हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 8 में आज हम आपको मॉनसून, मॉनसून विंड, थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ देखें मॉनसून विंड्स ये किस तरीके से बनती हैं और क्यों इन्हें मॉनसून विंड कहते हैं। मॉनसून क्या होता है इसके बारे में शुरू करते हैं। इन समर, गर्मियों में, नियर द इक्वेटर, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके पास, द लैंड वार्म्स अप फास्टर, वहाँ जो जमीन है, धरती, जल्दी गर्म हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियंस। ज़्यादातर जमीन का, धरती का तापमान समुद्र के पानी से ज़्यादा रहता है। इसलिए क्या होता है, द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड, जो धरती के ऊपर एयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। एंड राइजेस, और ऊपर की ओर उठती है। दिस कॉज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स द लैंड, जिसके कारण वो एयर जब ऊपर उठती है उसकी जगह लेने के लिए समुद्र की ओर से हवाएं चलती हैं और वो धरती की ओर आती हैं। दीज आर मॉनसून विंड्स, उनको कहते हैं मॉनसून विंड्स। मॉनसून वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम। अरेबिक एक शब्द है मौसम, उससे मॉनसून बना है। सो द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर। कहाँ से आ रही थी? ओशियन के ऊपर से आ रही थी। ओशियन के ऊपर से आ रही थी तो भैया पानी लेके आ रही थी साथ में, इसलिए द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स, और वो फिर रेन का कारण बनती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। आप देखेंगे जब भी बारिश होती है, बादल घिरते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन। आप देखेंगे फिल्मों में भी, और बहुत से ऐसे फोक सॉन्ग्स होते हैं जो कि क्लाउड और रेन के ऊपर बने हुए होते हैं। अब इसके ऊपर देखो, मैंने लिखा वन सॉन्ग इज गिवन इन योर बुक। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक ऐसा सॉन्ग दिया हुआ है, आपने देखना है कहाँ है और वो लिख कर भेजना है मुझे ग्रुप पर। वो आपने लिख कर मुझे ग्रुप पर भेजना है। अब आगे बात करते हैं थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। पहले थंडरस्टॉर्म की बात कर लें। थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया, जो जरा गर्म होते हैं, उमस ज़्यादा होती है, जैसे हमारे भारत में। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपको अभी पता चला, मैंने बताया पीछे, लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर की हवा गर्म होके लैंड के ऊपर की और ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉप्स अपवर्ड्स, वो पानी की बूंदों को भी ऊपर ले आती है। व्हेन दे फ्रीज एंड फॉल डाउन, अब जो ऊपर जाके फ्रीज होती हैं और फिर नीचे गिरना शुरू करती हैं, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning। वो जब नीचे चलना शुरू करती हैं तो वो क्या करती हैं, एयर के चलने के साथ साथ लाइटनिंग, वहाँ पर बिजली चमकने भी शुरू होती है। एंड साउंड, और साउंड भी होती है, कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। उसको हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, याद कर लेंगे। अब साइक्लोन की बात करेंगे। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड, वाटर वेपर्स जब ऊपर उठ गए और वो लिक्विड में चेंज हो गए, फॉर्म रेन ड्रॉप्स, और उन्होंने पानी की बूंदें बनाई। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, इस प्रक्रिया में हीट रिलीज होती है चारों ओर एटमॉस्फेयर में, विच वार्म्स द एयर अराउंड एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर, जिसके कारण प्रेशर डिक्रीज होता है, कम हो जाता है वहां। मोर एयर रशेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, इसके कारण एयर प्रेशर कम हो जाता है तो ज़्यादातर एयर
सेंटर जो स्टॉर्म है उसके सेंटर की तरफ आना शुरू हो जाता है। दिस साइकिल रिपीट्स, ये साइकिल रिपीट होता रहता है बार बार, कॉल्ड साइक्लोन, उसको हम साइक्लोन कहते हैं। फिर 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक पहले दे दिया आपको कि एक फोक सॉन्ग आपने लिख के भेजना है, दूसरा है ड्रॉ द फिगर ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन गिवन इन द बुक। आपको अपनी बुक से जो साइक्लोन की एक आपको फिगर दे रखी है, आप देखेंगे वो बनाकर भेजनी है, और राइट द फैक्टर्स ऑन विच साइक्लोन फॉर्म, वो फैक्टर्स जिनके कारण साइक्लोन बनता है वो भेजनी है बेटा। तो ये काम जल्दी से जल्दी भेजें। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। गुड नाइट।